you said you migrated, you've been here. Yes, I came here with the high motivation कि हम लोग यहाँ से उस यंग जनरेशन को जनरेट करेंगे, उनकी सर्विसेज को सेल करेंगे जैसे हमारा हमसाया मुल्क कर रहा है। इस वक्त मेरे ख्याल में इंडिया अपनी 60 to 70% रेवेन्यू जो है वो सर्विसेज में से कमा रहा है। okay. जिसमें इट्स नॉट ओनली द IT, इवन दे हैव अ गुड civil engineers, they have mechanical engineers, doctors, any aspect of the field you talk about it. मुझे एक्सपीरियंस हुआ जहाँ पे मेरे पास बहुत सी टीम थी जो कि इंडिया से बिलोंग करती थी, एंड आई वाज सरप्राइज टू हेयर इट कि वो एक छोटे छोटे गाँव से आए हुए हैं और उनके गाँव में बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। okay. तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को लेके उन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को देखें, अगर आपके पास वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप इतने लोग निकाल रहे हैं, तो आपके मैकेनिज्म में उतने टीचर भी तो इन्वॉल्व हो रहे हैं ना। करेक्ट। और वो जो टीचर्स आ रहे हैं वो अगर इतना अच्छा रिसोर्स पैदा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने प्रोसेस डिफाइन कर लिया अपना और वहाँ से वो प्रोडक्ट निकल रही है। तो हमारे पास वो प्रोडक्ट निकल नहीं रही है। प्रोसेस की डेफिशिएंसी आपके ख्याल में? प्रोसेस विद द ऑल थिंग्स दैट पिलर्स, डिसिप्लिन, एथिक्स। या बिल्कुल। लेकिन ये कैसे हो सकता? अगेन माय ओपिनियन के देखें, बच्चे की अपब्रिंगिंग स्टार्ट होती है, ब्रिजेस। देखिए, मैंने कहा क्वालिटी इंश्योरेंस की कमी है। हमारे पास हम कोई भी प्रोडक्ट निकालते हैं और वो डिफेक्टिव निकाल देते हैं, तो हम प्रोडक्शन तो कर रहे हैं और नंबर्स ऑफ में प्रोडक्शन कर देते हैं, लेकिन हमारी मशीन ख़राब है, हमारे पास और चीज़ें लैक कर रही हैं और क्वालिटी इंश्योरेंस हम कर नहीं रहे। तो मेरे ख्याल में वो क्वालिटी इंश्योरेंस का जो एस्पेक्ट है ना, वो उधर नहीं है जिससे हम डिफेक्टिव पीस निकाल रहे हैं। Right. और उनमें से कुछ मशीन में गलती से अच्छे भी निकल रहे हैं और जो अच्छे निकल रहे हैं वो अपनी ब्रिलियंसी में निकल रहे हैं। उसमें जीन्स में तो हमारे पास है ब्रिलियंसी, ऐसा तो नहीं है, वो तो डिक्लाइन नहीं हो सकती, लेकिन उस जीन्स के अलावा जो हमारे पास ब्रिलियंसी में है वो सेल्फ एफर्ट्स हैं। okay. और वो 10% लोगों पे है, आप 20 पे ले जाएं, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, वो हमारे DNA में है, वो इस रीजन के अंदर है, वो एग्रेशन है, लेकिन उस एग्रेशन को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, उसको स्ट्रीमलाइन नहीं किया जा रहा। आप देखें, हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, आपको जो डायरेक्शन मिलती है लोग उसमें एक हद तक इतनी चीज़ें निकाल लेते हैं कि और उसको ट्रेंड्स को इतना बना लेते हैं कि टिम हॉटसन भी आगे इधर फेमस हो जाता। राइट। ठीक है, और वो पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब हम ट्रेंड मेकर्स तो हैं, हम एग्रेशंस में तो हैं, हम चीज़ों को रोल करना तो जानते हैं और हमारे पास इतनी वॉल्यूम भी है कि हम किसी चीज़ को भी रोल कर सकते हैं। तो जब हमारे पास इतनी वॉल्यूम है, सब कुछ है, तो हम अपनी थोड़ी सी क्वालिटी इंश्योरेंस करके प्रोडक्ट अच्छी कर लें तो मेरे ख्याल में हम किसी भी नेशन से पीछे नहीं हो सकते, हम किसी भी चीज़ की अचीवमेंट से पीछे नहीं हो सकते। लेकिन जो मैं फिर रिपीट करूँगा, व्हेन आई केम हेयर विद अ हाई मोटिवेशन, और जब उन प्रोडक्ट्स को बनाना चाहा तो उनके पास बड़े कम एथिक्स थे। अगर आपके पास कोई कंपनी में आप जिसको अपॉर्चुनिटी देते हो, जो कि अब हमारे पास अगर आप जनरली देखें तो ज़रूरत के बग़ैर नए बच्चे को मार्केट में आने के लिए 1-2 साल लग जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है कि हाउ टू गेट इन। ठीक है, मिडिल ईस्ट मार्केट तो आपको लेती ही नहीं ना, क्योंकि दे नीड मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन, उनको तो फ्रेशर चाहिए ही नहीं है। अब आप मुझे बताएं, जो फ्रेश बच्चा है, आपकी यूनिवर्सिटी तो उसको प्रोफेशनल बना नहीं रही, ना ही वो रैंक दे रही है कि एटलीस्ट वो अगर प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में जाए तो वो कुछ थोड़ा सा भी आउटपुट दे सके। तो इसका मतलब है जो बच्चे इतने ज़्यादा तौर पे पढ़ रहे हैं, और मैं IT में तो स्पेशली आपके छोटे शहरों से बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं और वो बड़ी एफर्ट करते हैं, जिसमें वहाँ पे उनके पास शायद इन्वायरमेंट भी नहीं है, पेरेंट्स भी अवेयरनेस नहीं है, पेरेंट्स को भी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन ट्रेंड, we move to the trend. They know that IT is coming up, it's a trend, mobile is everywhere, तो this is a trend. तो अब वो ट्रेंड के ऊपर उस सिचुएशंस पे तो आ रहे हैं, लेकिन उस सिचुएशंस में आने के बाद दे डोंट नो हाउ टू रोल देयर सेल्फ ना। अब वो जो रोलिंग पार्ट था वो तो यूनिवर्सिटी ने करना था, क्या वो उसको, हाँ, क्या वो उसको ग्रूम करके इतना निकाल रहे हैं? नहीं, वो उनको ग्रूम नहीं करके निकाल रहे। तो क्या आपकी जो पुरानी सीनियर्स हैं, क्या वो ग्रूम करके निकाल रहे हैं? वो भी नहीं निकाल रहे। जितना मिसलीड आपका आपका पुराना सीनियर बच्चा करता है अपने जूनियर्स को,
कोई भी नहीं करता। डराता है ना, हाँ, उसमें कुछ डराते हैं, कुछ ब्लैकमेलिंग करना सिखाते हैं और कुछ उसको रोल अप करना सिखाते हैं। यहाँ पे मैं एक और प्रॉब्लम हाईलाइट करूँगा कि कंसिस्टेंसी नहीं है किसी के पास, और उस कंसिस्टेंसी के पीछे दोनों साइड का प्रॉब्लम है, कंपनीज का भी और जो आईटी इंडस्ट्री के आने वाले लोग हैं उनका भी।